हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साहिल और आज मैं फिर आ गया हूं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, उसके क्या यूजेस हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सब। तो फिर मैंने उसमें बोला था कि अगले क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने उसका कुछ हिंट दिया था कि इकोनॉमिक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम अभी स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इसका भी एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है? इट डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब होता क्या है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, छोटे स्तर पे। ऐसा नहीं है कि बड़ा स्तर पे सब के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। मैंने इससे पिछले क्लास में भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअली बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किससे डील्स करता है, इकोनॉमिक इश्यूज से। किससे रिलेटेड? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से रिलेटेड, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से रिलेटेड। जैसे एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। आप अगर गौर करोगे तो देखोगे सब में ये वर्ड कॉमन है ना, एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या हुआ? कंज्यूमर का मतलब हो गया जो पर्सन प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, खरीदता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है। तो एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई पार्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बात कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई इंडिविजुअल कोई पार्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर कौन हो गया? जो ये प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये मार्कर है, जो ये मार्कर जो कंपनी बना रही है वो क्या हो गई? प्रोड्यूसर। मैंने ये मार्कर खरीदा आपको पढ़ाने के लिए, तो ये मार्कर मैं क्या हो गया? कंज्यूमर, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर सकते हैं, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात कर सकते हैं, एन इंडिविजुअल फर्म या फिर कंपनी। इंडिविजुअल कोई पार्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं या फिर फर्म के बारे में बात कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है, कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। एन इंडिविजुअल मार्केट, कोई पार्टिकुलर मार्केट में के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअली बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कंज्यूमर मैंने पढ़ा, प्रोड्यूसर पढ़ा, तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है, प्रोड्यूसर होता क्या है। तो कंज्यूमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केट के लिए। कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर कंज्यूमर होगा नहीं, मतलब बायर अगर होगा नहीं, तो ये अगर मार्कर वाली कंपनी ये मार्कर बनाएंगी, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा? ये बना के कोई फ़ायदा नहीं। हम कुछ अगर प्रोड्यूस करते हैं तो चाहते हैं कि वो मार्केट में कोई खरीदे, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। तो अगर कंज्यूमर रहेगा ही नहीं तो परचेस करने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केट में, ठीक है। तो आपके पास मान लो रिसोर्स है, ठीक है, आपकी सैलरी आई, आप सोचोगे यार अब घर का राशन लेके आना है, ठीक है। आपके पास पार्टिकुलर अमाउंट है कि यार इतना में आज महीना में मुझे घर चलाना है, तो आप जाओगे मार्केट राशन लाने के लिए। तो आप उसी रिसोर्स में, उसी अमाउंट में सोचोगे कि हम लगभग सारा चीज़ खरीद ले जो कि मुझे ज़रूरी है, सारा चीज़ खरीद ले, ठीक है। अब तो आपके पास उतना पैसा है नहीं कि आप सारा चीज़ खरीद सको, ठीक है। तो आप सोचोगे यार आटा है, ये हम 10 किलो ही ले लेते हैं, 15 किलो तो पॉसिबल होगा नहीं। अगर 15 किलो ले लेते हैं तो बाकी कुछ सामान छोड़ना पड़ेगा, तो आप ऐसे करके सोचोगे मिक्सर है 1 किलो ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारा एक्सपेक्ट करोगे आप। तो क्या होगा, आपके पास प्रॉब्लम क्या हुआ? एज अ कंज्यूमर आप मार्केट गए तो आपके पास क्या प्रॉब्लम हुआ? रिसोर्स का प्रॉब्लम हुआ,
ठीक है। रिसोर्स के कारण आपको क्या दिक्कत आया? आपको दिक्कत क्या आया? आपके पास दिक्कत हो गया प्रॉब्लम किस चीज की? ऑफ चॉइस। किसकी प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब चूज करना पड़ेगा कि हम ये लें या फिर वो लें। बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको चूज करना पड़ जाएगा। तो एज अ कंज्यूमर आपके पास सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि क्या चूज करें। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ठीक करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? अब ये क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? मैंने तो सुन लिया कि चलो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट इसे ठीक करने का कोशिश करते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन है? अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? द पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स, या फिर बोल सकते हैं और द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब हो गया? इकोनॉमिस्ट का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो इकोनॉमिक्स पढ़ता हो, या फिर ऐसा पर्सन जो कि इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो, ऐसा पर्सन जो कि इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम फेस हुआ, कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हमारे सामने आया, इसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट, मतलब जो पर्सन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक थ्योरी बनाई। क्या बनाई? एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी को नाम क्या दे दिया? थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या नाम दे दिया? थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहां से पूछ सकते हो कि डिमांड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे बोल तो दिया कि इकोनॉमिस्ट ने एक थ्योरी बनाया जिसको मैं बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये डिमांड है क्या? डिमांड क्या है? डिमांड होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, willing to buy, willing to buy plus able to buy। डिमांड का मतलब क्या हो गया? willing to buy और able to buy। willing to buy का क्या मतलब हो गया? willing to buy का मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़ चाह रहे हो खरीदने का, आपका मन है कि यार वो चीज़ हम खरीदें। ठीक है, मान लो हम बात करते हैं DSLR की। लगभग लोग चाहते हैं कि यार DSLR हो मेरे पास, अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचाए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल के अपना थोड़ा क्रेज़ सबके सामने बनाए। ठीक है, हम लोग सब चाहते हैं। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास DSLR हो, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ वगैरह। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको DSLR लेने की बहुत मन है। ठीक है, विलिंग टू बाय मतलब हमारा बहुत मन है DSLR खरीदने का। तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी? डिमांड नहीं बढ़ेगी। होगा क्या कि मेरा मन तो है बाय करने का, तो क्या मन है तो हम खरीद सकते हैं क्या? मेरा मन है DSLR खरीदने का, तो जाके हम खरीद लेंगे? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या है डिमांड? क्या होता है? विलिंग टू बाय प्लस एबल टू बाय।
एबल टू बाय का मतलब क्या हो गया, हम सक्षम होने चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो डिमांड कैसे बढ़ता है, कैसे डिमांड होता है, विलिंग टू बाय, हमारा मन होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने का, और एबल टू बाय, हम उसको खरीद सके, हमारे पास उतना क्षमता भी होना चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए, तभी किसी भी चीज़ का डिमांड होता है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देख के इकोनॉमिस्ट्स ने क्या किया, थ्योरी ऑफ डिमांड लाया कि भाई ये थ्योरी पढ़ के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये तो बात हो गई कंज्यूमर की। किसकी बात हो गई, कंज्यूमर की। ठीक है। कंज्यूमर के बारे में तो हम समझ लिए कि यार कंज्यूमर को बहुत प्रॉब्लम है, पैसा ही नहीं रहता है यार, खरीदेंगे क्या, बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अब चॉइस हो जा रहा है, चूज़ करना पड़ जा रहा है रिसोर्स के कारण। अब अगर हम किसकी बात करें, कंज्यूमर की तो बात कर लिए, अब प्रोड्यूसर की। किसकी बात करें, प्रोड्यूसर की। तो अगर हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर भी क्या फेस करते हैं पता है, प्रोड्यूसर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कौन सा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या चूज़ करना है, ये तो खुद बना रहा है खुद ना प्रोडक्ट, इसको कौन सा चूज़ करना पड़ेगा। तो इसे क्या चूज़ करना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बनाया जाए। ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी बना दिया और मार्केट में कुछ भी बिक रहा है, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के मदद से पता चलता है कि कितना मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड है, कितना किसी को कोई डिमांड कर रहा है। ठीक है। उसी हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि टमाटर है। ठीक है। हुआ क्या, मार्केट में टमाटर की शॉर्टेज हो गई, बहुत कम है, सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है मार्केट में। क्या नहीं हो पा रहा है, सप्लाई। सप्लाई मतलब, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को मार्केट में लाना। ठीक है। तो क्या हो रहा है, मार्केट में सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है टमाटर का। तो अब लोग सोच रहे हैं यार टमाटर किधर से भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, हम ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, यार मुझे टमाटर चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी चीज़ की कमी होने के कारण टमाटर अगर कम है तो देखना, एक नोटिस करना एक चीज़ कि क्या होगा ना, टमाटर के दाम बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे। जो कि 20 रुपया किलो मिल रहा था, हो सकता है वो 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए। ठीक है। क्यों हुआ, सप्लाई कम है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या फेस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि क्या बनाया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाए और इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए ताकि उसमें बहुत क्या हो, प्रॉफिट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। हम एज अ प्रोड्यूसर अगर सोचें, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आप बना रहे हो कुछ, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आप क्यों बना रहे हो, आप सोचोगे यार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो। कोई ऐसा चाहेगा क्या मुझे लॉस हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। सब क्या चाहेगा, मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आप सोचोगे यार प्रॉफिट हो। तो प्रोड्यूसर भी वही सोच रहा है कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट चाहिए होगा। तो वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस, और क्या सोचेगा, और सोचेगा यार जो कॉस्ट लग रहा है मुझे बनाने में, वो कैसे भी करके अगर कम हो जाए तो और मज़ा आ जाए, और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहला तो सोच रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे अगर 5 रुपये लग रहा था मुझे बनाने में, तो 3 रुपये लगे या 2 रुपये लगे, कुछ कम हो जाए, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कौन फेस करते हैं, प्रोड्यूसर भी फेस करते हैं। ठीक है। अब प्रोड्यूसर का जो है वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा,
उसे भी तो सॉल्व करने के लिए कोई चाहिए। तो उसकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करते हैं? इकोनॉमिस्ट। उसकी प्रॉब्लम को इकोनॉमिस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब इकोनॉमिस्ट बोले कि ठीक है, कंज्यूमर को तो मैंने बता दिया कि आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ लो, इसके बारे में समझ लो, आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि प्रोड्यूसर को बोला कि आप पढ़ो क्या, थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ो? थ्योरी ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि आप थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ो, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या प्रोड्यूस करें, क्यों प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, लो लेवल आदमी के लिए या मीडियम लेवल के लिए या हाई लेवल जो आईफोन खोजते हैं या फिर डुकाटी, ये सब फरारी जो बहुत सारे पैसे देने वाले। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, हम किस लेवल के लिए प्रोड्यूस करें। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई उन्हें मदद करती है कि आप क्या सप्लाई, किस तरीके से अपना प्रोड्यूस करो, क्या प्रोड्यूस करो, ये सब। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर को क्या ज़रूरत है, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने की, और प्रोड्यूसर को थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर यहाँ पे हम डिमांड की बात कर रहे हैं और सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। डिमांड और सप्लाई दोनों मिलके ही मार्केट को बनाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसका डिमांड हुआ, मार्केट में डिमांड हुआ, मैंने सप्लाई किया। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी मार्केट में, वो कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं इस मार्कर का दाम 100 रुपीज़ रख दूँ तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं ना, अपने मन से तो कुछ भी दाम नहीं रख सकता। होता क्या है, मार्केट ही इसकी प्राइस डिसाइड करती है। मार्केट में कितना इसका डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसको देख के इसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो डिमांड और सप्लाई को साथ में रख के हम लोग डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इसकी प्राइस को लेके अलग थ्योरी बना दी कि इसकी प्राइस क्या होगी। वो पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ, एक तो मैंने पढ़ लिया थ्योरी ऑफ डिमांड और पढ़ लिया थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्राइस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइस थ्योरी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। हम लोग किस में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। ठीक है, इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होगी। ठीक है, और ठीक है, ये पढ़ लिया, कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ लिया, और मार्केट में क्या प्राइस होगी, ये होगी, ये भी मैंने पढ़ लिया। देखो, इंजॉय करो, ठीक है, इंजॉय करो, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को लेके आप ये सोचोगे ना कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये चीज़ परमानेंट नहीं है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पे नहीं जाएगी। मान लो कोई चिड़िया अगर डाली पे बैठी हुई है, ठीक है, और उसी डाली को आप काटना शुरू कर दो, घस घस काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, तो एक चीज़ नोटिस करना कि वो जो छोटी सी चिड़िया है वो उड़ेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, तब तक नहीं जाएगी जब तक वो डाली टूट के नीचे नहीं गिर जाए। क्यों? क्योंकि उस चिड़िया को उस डाली पे भरोसा है ही नहीं, उस छोटी सी चिड़िया को उस डाली पे भरोसा नहीं है। उसे भरोसा किस पे है? अपने पंखों पर, कि जैसे वो डाली गिरेगी मैं उड़ जाऊंगी। उसी तरीके से आपको अपने खुद पे विश्वास रखना है, अपने खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं ये
कर सकता हूँ। और आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ अच्छा स्कोर करना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहे, आप गर्व से बोल सको कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो। अगर आपको कोई मार्केट के बारे में पूछ दे, डिमांड के बारे में पूछ दे, सप्लाई के बारे में पूछ दे, तो आप गर्व से बता सको, कहीं पे मिस्टेक ना करो। अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं चैप्टर को एकदम डीपली, एकदम पॉइंट वाइज सारा चीज़ डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखो। तो ठीक है, प्राइस के बारे में मैंने पढ़ लिया, कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया और प्रोड्यूसर के बारे में मैंने पढ़ लिया। तो इससे क्या पता चला कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मार्केट के लिए। कंज्यूमर नहीं रहेगा तो भी मार्केट नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो भी मार्केट नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होगी। मार्केट वही चलाते हैं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसी से पता चलता है। ठीक है, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम अगले क्लास में करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, आप भी बोर हो जाओगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, और पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।